इतने लोकप्रिय नेता जिनको अमेरिका की न्यूयॉर्क की टाइम मैगजीन अपने सर्वे में यह देख रही है कि उभरते हुए नेता हैं, भारत वर्ष में हक हकूक की बात करने वाले साहसी नेता हैं, और उनके ऊपर ही उत्तर प्रदेश में उस सरकार में जो सरकार बार बार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, मवाली, माफिया, क्रिमिनल या तो आउट ऑफ स्टेट है या तो जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज किसके बल पर घूम रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से इतना दुस्साहस एक लोकप्रिय नेता पर, वो भी फेमस नेता पर, जिनको टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क से अपने आप को अपने सर्वे में नाम लाती है, ऐसे नेता जब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसका महसूस करने का, सोचने का विषय है। भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की जहां भी हक की बात आई है, हमारा नेता वहां हर हाल में सबसे पहले पहुंचा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का, हक की बात रखने का साहस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कह नहीं सकता। इसीलिए तो इतनी जल्दी लोकप्रियता बढ़ी। आज लोग बौखलाए हुए हैं, पागल हो गए हैं कि वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब पब्लिक से नहीं हटा सकते, वो देख रहे हैं कि आने वाला दौर चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का होगा, तो अब उसको रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ हैं चौधरी अमर सिंह पटेल जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। एक शानदार नेता। लेकिन हाल फिलहाल में हम इनके पास क्यों आए हैं? क्योंकि एक बड़ी घटना घटी। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोलियां चली और ये कल उनसे मिलकर आए हैं। क्या हाल है चंद्रशेखर जी के और क्या था पूरा मामला? अचानक सूचना मिली तो पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ हमलावरों ने कायराना हरकत किया, दुस्साहस किया, उनसे जान लेने का प्रयास किया। तो हम लोग को बड़ा दुख हुआ, हम लोग हंसपत रह गए कि उनके ही ज़िले में इस तरह से कायराना हरकत करने वाले कौन हैं, जिनकी हिम्मत हो गई, दुस्साहस हो गई। और फिर अचानक हम लोग मूव किए उनके गृह जनपद के लिए। तो वहाँ गए, मुलाकात हुई। बहरहाल पहले से काफ़ी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आराम से हैं, बातचीत भी हुई, मुलाकात हुई। और ये जानकारी, सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने जरिए मीडिया के उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के दौर के युवाओं के धड़कन, एक लोकप्रिय नेता, समाजसेवी का जिस तरह से अपने ही जनपद में, उत्तर प्रदेश में हमलावरों का ये दुस्साहस, बदमाशों का ये दुस्साहस, क्रिमिनलों का ये दुस्साहस, कि गवर्नमेंट बार बार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके मुखिया, कि उत्तर प्रदेश गुंडा रहित प्रदेश हो गया है, भयमुक्त समाज हो गया है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम सुरक्षित है। तो ये बड़ा विस्मय लगता है कि आज टाइम मैगजीन, जो न्यूयॉर्क से, अमेरिका से पत्रिका निकलती है, जिससे पूरी दुनिया जानती है, हर लोग जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, कि उसने अपने दुनिया भर के नेताओं में से 100 नेताओं का सर्वे किया और इंडिया के 5 नेता उस सर्वे में आए, जिसमें से हमारे भीम आर्मी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएसपी के श्री चंद्रशेखर जी का भी नाम आया। इतने लोकप्रिय नेता जिनको अमेरिका की न्यूयॉर्क की टाइम मैगजीन अपने सर्वे में यह देख रही है कि उभरते हुए नेता हैं, भारत वर्ष में हक हकूक की बात करने वाले साहसी नेता हैं, और उनके ऊपर ही उत्तर प्रदेश में हमला हो रहा है। किसके ऊपर शक है आप लोगों को? नहीं, हमें तो ये लगता है कि चंद्रशेखर जी का बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए गए होंगे। जो नहीं मानते, जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जिनको रास नहीं आ रहा है उस व्यक्ति का संघर्ष, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत मांग, लड़ाई,
हक हकूक की बात, बाबा साहब के सपने, मान्यवर साहब का मिशन मूवमेंट, उसको लेकर के देश भर में दौड़ने का काम कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर जी। तो ना हजम कर पाने वाले मनवादियों के तमाम रास्ते हथकड़े अपनाए, अब रोक नहीं पाए, तो उसका एक था कि इनको रास्ते से हटाने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग को गर्व है अपनी नेता पर, आदरणीय चंद्रशेखर जी पर, उनके मिशन पर, उनकी सोच पर, कि जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। और अब इनको ना मानने वालों को, मनवादियों को लगने लगा कि अब हम हार रहे हैं। वो अपना हार का कायराना हरकत इस रूप में कर रहे हैं हमारे नेता पर। तो यही से खुशी है कि हमारी जीत हो रही है। उस सरकार में जो सरकार बार बार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, मवाली, माफिया, क्रिमिनल या तो आउट ऑफ स्टेट है या तो जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज किसके बल पर घूम रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से इतना दुस्साहस एक लोकप्रिय नेता पर, वो भी फेमस नेता पर, जिनको टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क से अपने आप को अपने सर्वे में नाम लाती है, ऐसे नेता जब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसका महसूस करने का, सोचने का विषय है। तो मैं 3 चीजें हैं जैसे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हाल फिलहाल में घटी। एक तो पहलवानों के साथ चंद्रशेखर जी खड़े थे, वहां चंद्रशेखर बनाम बृजभूषण की बात हो सकती है। दूसरा, गुर्जर बनाम छतरी वाले मामले में। तीसरा, कुछ फेसबुक पोस्ट मिली हैं, कुछ पेज हैं जहां पर लगातार कुछ जाति विशेष के लोग चंद्रशेखर जी के खिलाफ लिख रहे हैं, उनको भद्दी गालियां दे रहे हैं, यहां तक अभी भी इस बात पर उतारू हैं कि आ जाओ आमने सामने की लड़ाई कर लेते हैं। क्या इन तीनों में से किसी पे आप लोग की शंका है, या क्या आपकी मुलाकात में कोई ऐसी बात हुई कि कौन थे ये हमलावर? कोई शंका नहीं। देखिए, ये अपराध करने वाले, गंदी सोच मानसिकता रखने वाले, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। अब बातों से कोई तो किसी को हरा नहीं सकता है, जुबान में तो हड्डी है नहीं। और इस लोकतंत्र में शायद प्रजातंत्र इसीलिए कि जो भी चाहो बक दो, किसी को भी बक दो। लोग कहते भी हैं, कहते आ रहे हैं, लोग तो देवी देवताओं तो को नहीं छोड़ते, इंसानी फितरत में है बातें करना, डींग मारना, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन जिनको बहुत अपने बहादुरी पर, अपने साहस पर बड़ा गर्व है, उनको तो जाके पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर अपनी साहस और वीरता को दिखाना चाहिए। यहाँ अपने देश में जो नेता सबका काम कर रहा हो, सबकी सुन रहा हो, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए, और रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं हैं जिनको लेकर के लोग आगे बढ़ रहा है हमारा नेता, अब उसको इस तरह से हार जीत का दावा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ये तो कायराना है। इस पर मैं नहीं ज़्यादा विश्वास करता। जो लड़ते हैं, बहादुर होते हैं, वो बोलते नहीं हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो हमारी बहनें पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रही थी अपने को लेकर के, तो देखिए उसमें उनके हक की बात की है चंद्रशेखर जी। हर जगह, हर मोड़ पर, हर भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की जहां भी हक की बात आई है, हमारा नेता वहां हर हाल में सबसे पहले पहुंचा है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का, हक की बात रखने का साहस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कह नहीं सकता। इसीलिए तो इतनी जल्दी लोकप्रियता बढ़ी। आज लोग बौखलाए हुए हैं, पागल हो गए हैं कि वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब पब्लिक से नहीं हटा सकते। वो देख रहे हैं कि आने वाला दौर चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का होगा, तो अब उसको रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तो मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि जब जिसको लड़ना होगा, सामनिक सामना होगा, तो पता चल जाएगा कौन कितना वीर है, कौन कितना साहसी है। तो उसमें कुछ कहने से जरूरत नहीं है कि जुबान में हड्डी नहीं, कुछ भी बोलते रहो किसी को, वो मर्दानगी नहीं है। जब समय आएगा, वक्त आएगा, लड़ने की बात आएगी, तो जब संवैधानिक तरीके से लड़ने की, बहादुरी की बात आएगी, तो उसमें कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा वक्तव्य किसी को देना नहीं चाहिए। हालांकि आज तो इस बात पर मंथन करना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि अगर चंद्रशेखर जी पर इस तरह से हमलावर दुस्साहस कर सकते हैं, तो कल मेरे ऊपर भी कर सकते हैं। हम भी पॉलिटिकल लाइन में हैं, तो इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए। और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मैं सरकार के मुखिया से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग कर भी रहे हैं, कि ऐसी परिस्थिति में अब तो जल्द से जल्द हमलावर किसी तरह से भी इसकी जांच हो और पकड़े जाएं, इसका खुलासा हो, ट्रेस आउट हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी को, वो भरपूर सुरक्षा मुहैया कराएं। यही लोकतंत्र है, ये अधिकार है। इन सबको लेकर के भी रिक्वेस्ट है, ताकि ये ना हो कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी आज देश में है, इनके भी शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, गाँव में भी हैं,
शहर में भी हैं, हर जगह है, देश में, प्रदेश में। तो हम लोग को ये लग रहा है कि सरकार से तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले उनको भरपूर सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और उस पर भेदभाव नहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार गारंटी लेती है, इसलिए ये करे। और दूसरा, ये जल्दी से जल्दी हमलावरों को, जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने का प्रयास किया है, तो उनको पकड़े जाए, उनको सजा मिले। और बाकी ये ना करना पड़े कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हम जैसे सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को अपने हक को पाने के लिए, क्रिमिनलों को पकड़े जाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सड़कों पर संघर्ष के लिए आना पड़े, ये कतई ना करना पड़े। ये हमारा सरकार से, प्रशासन से भी अपील है, रिक्वेस्ट है। जिन लोगों की बात आपने पहले कही कि उनके तो जीभ है, वो कुछ भी बोले, हड्डी नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक पद पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी बार बार दावा करते हैं कि यहां से गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडे खत्म हो गए। और दूसरी बात, जब चंद्रशेखर जी पर हमला होता है तो अभी तक फिलहाल उनका ना कोई बयान आया है। आप और अभी तक मैंने चंद्रशेखर जी के जितने बयान हमले के बाद सुने, उन सब में उनके लिए सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार, स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले पे नहीं है, ना ही वो सुरक्षा देने के मूड में नजर आ रहे हैं। लगता होगा पहले मुझे कि सरकार को कि चंद्रशेखर जी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, आज यहाँ समाज पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है, तो सोच रहे होंगे कि हमारा फायदा होगा, तो कुछ कह रहे थे। और आज लग रहा होगा कि इस व्यक्ति के, इस पार्टी के बढ़ने से हमारा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए चुप्पी साधे होंगे। मुझे तो यही लगता है, राजनीति इसी को कहते हैं, मुझे तो लगता है यही सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी तो सबसे पहले मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान करे सरकार और हमलावरों को जांच करा के जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी ले, यही कहना है सिर्फ। बाकी जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी, लोगों को जवाब देने की बात आएगी, तो संवैधानिक तरीके से दे लिया जाएगा। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम भी है, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी की, सरकार के सहयोग की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, बड़े बड़े लोगों को पड़ी है और पड़ती है, तो उसमें हमारे नेता को भी आवश्यकता है सुरक्षा की, और हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा उनको दी जाए और हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ये सरकार से कहना है। नहीं तो फिर जनमानस तो देख ही रहा है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की गारंटी। आप देखते रहिए, रोज हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग भी भ्रमण कर रहे हैं, विलेज टू विलेज, शहर टू शहर, पर्सन टू पर्सन, लेकिन आप देख रहे हैं हालात क्या हैं। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, कब किस पर हमला हो जाए, कब किसको जान गंवाना पड़े, कब किसकी महिला के साथ अन्याय हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, ये सब तो हो रहा है। ये तो कहने की बात है, लेकिन अब मजबूरी है कि जो ये बड़ी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, जो इस समय गुलाम बनी हुई है, जो चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जानी जाती है, निष्पक्ष काम के लिए, सही बात के लिए मीडिया का गठन हुआ है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन ये बड़ी मीडिया तो भाई उनके जो नाकामी है उनको तो छिपाती है, और जो अगर कहीं झूठ का अगर बयान करना हो तो वो दिन भर चलाएंगे, दिन भर उनका बयान करेंगे। तो ये झूठों पर, झूठ की दीवार पर खड़ी हुई सरकार और झूठे वादे, झूठे काम, झूठे सब, ये सब खोखले हैं इनके। जनता सब समझ रही है, जान रही है, लेकिन हर व्यक्ति का, हर पार्टी का एक समय होता है। सरकारें भी अपने समय से आएंगी, अपने समय से जाएंगी, करना सब जनता है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ जान रही है, देख रही है, जो मन में बैठाई है वो समय आने पर जो उसका अधिकार है उसका सदुपयोग करेगी, ये बदला लेगी, ये मुझे विश्वास है। तमाम आजाद समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी कमर कस चुके हैं। अगर सरकार चंद्रशेखर जी को सुरक्षा नहीं देती है, उनको न्याय नहीं देती है, उनके ऊपर गोली चलाने वाले गुंडों, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो संवैधानिक तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, न्याय की मांग करेगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके की बात अभी विधायक जी ने हमसे की है, उससे ये साफ जाहिर होता है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम तमाम ऐसी शख्सियतों और लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, आपके मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।